दोस्तों, दहेज में दुल्हन ने मांगी महंगी कार और फिर दुल्हन ने जो किया उसे देखकर रोने लगा दूल्हा। दोस्तों, शादी और यादगार पल है जिसे हम जिंदगी भर संजो कर रखते हैं। दोस्तों, इंडियन वेडिंग मतलब रीति रिवाज का पिटारा। ये पिटारा खुलते ही घर में एक त्यौहार जैसा माहौल बन जाता है। इंडियन वेडिंग में कुछ अजब गजब ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं से वाकिफ कराएंगे जिसे सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, दूल्हे ने दहेज में मांगी कार। अगले ही दिन दुल्हन ने दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया कि दूल्हा सड़क पर ही फूट फूट कर रोने लगा। आप जरा सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, तो आइए हम आपको बताते हैं दुल्हन ने ऐसा क्या किया। दोस्तों, दहेज की प्रथा सदियों से हमारे बीच चली आ रही है। तो कहीं दूल्हे के घर वाले डिमांड करते हैं तो कहीं दुल्हन के घर वाले खुशी से दहेज देते हैं। दोस्तों, सूरज और प्रिया के शादी के पहले सभी घर वालों की आपस में बातचीत हुई थी, जिसमें लड़के ने कार की डिमांड की थी जो उसे शादी के अगले ही दिन मिल गई थी। उसी दिन दुल्हन ने दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। सूरज दहेज में मिली कार को लेकर बहुत खुश हुआ था और प्रिया को लेकर अगले ही दिन लॉन्ग ड्राइव में निकल पड़ा। दूल्हा खुशी के मारे फुला नहीं समा रहा था और तेज वॉल्यूम में म्यूजिक चलाकर गाड़ी को रफ्तार से भगाया जा रहा था। प्रिया सूरज से बोली कि आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। सूरज प्रिया से बोला कि मैं अपने दोस्तों की गाड़ी चला चला कर थक गया हूँ, ये तो मेरी अपनी है। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं गाड़ी खरीद सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से गाड़ी की मांग की थी और आखिर मुझे अपनी गाड़ी मिल गई। और फिर होना क्या था, दोनों में बातचीत शुरू हो गई और वो कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। गाड़ी के भिखारी से टकराने ही वाली थी कि सूरज की नज़र गाड़ी पर पड़ी और गाड़ी को दूसरी ओर घुमा दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, प्रिया उस भिखारी के पास आई और वो बोली, बाबा हमें माफ़ करना, हमारी नई नई शादी हुई है, हम बातों में लग गए थे जिस वजह से गाड़ी आपसे टकराने वाली थी। लीजिए आप हमारी शादी की मिठाई खाइए। और प्रिया ने उसे 100 रुपये भी दिए। तभी सूरज वहां आया और प्रिया को जोर से चिल्लाकर बोला कि तुम जैसे लोग ही इन्हें सर चढ़ाते हैं, इनसे मीठी मीठी बातें करते हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम जानती हो कि ये लोग जानबूझकर किसी के गाड़ी के सामने आते हैं, ये भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सब सुनकर नई दुल्हन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने दूल्हे को बोला कि ये भिखारी पूरे दिन मेहनत करके दर दर की ठोकरें खाकर 2 वक्त का खाना खा पाता है और ये सब चीज़ें इकट्ठा कर पाता है। वहीं तुमने मेरे पापा से कार की डिमांड की जो तुम्हें आसानी से मिल गई, जहां मेरे पापा ने मुझे बचपन से ही इतने प्यार से पाला पोसा, मुझे पढ़ाया लिखाया। इतना ही नहीं बल्कि शादी के समय जो दहेज तुमने मांगा था उन्होंने वो सब तुम्हें दे दिया और सबसे बड़ी बात, वो अपने जिगर के टुकड़े को तुमको सौंप दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे घर को संभाल सकूं और वंश को आगे बढ़ा सकूं। अब आप ही बताइए कि सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ। दोस्तों, ये बात सुनकर सूरज गहरी सोच में चला गया और उसके आंखों से आंसू आने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या बोलूं। वो मन ही मन ये बात समझ गया था कि दहेज मांगने वाला ही सबसे बड़ा भिखारी है और वो सड़क पर ही फूट फूट कर रोने लगा। आज इस लड़की ने उसे जवाब दे दिया। अगर ये जवाब हर और लड़की देने लगे तो दुनिया में दहेज के मामले होए ही ना। एक बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई प्रतापगढ़ में, जहाँ दुल्हन ने दहेज में लालचियों को इतना बड़ा तगड़ा जवाब दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रवि की शादी 18 अप्रैल को पड़ी और धूमधाम से पूरी हुई। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के घर वालों की पूरी डिमांड को पूरा कर दिया और जब विदाई की पारी आई तो दूल्हे ने एक जंजीर और एक अंगूठी की डिमांड कर ली, जिसे सुनकर संजू ने जो किया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दुल्हन ने दूल्हे की डिमांड सुनकर दूल्हे के साथ जाने को साफ मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, शादी संपन्न होने के बावजूद भी संजू ने लालची लड़के के इस डिमांड को सुनकर रवि के साथ जाने के लिए इनकार कर दिया। और फिर क्या था, दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे और उसके घर वालों को बंदी बना दिया। बारात में जितनी भी गाड़ियां आई थी उन सबको पंचर कर दिया। आखिरकार मौके पर पुलिस आई और दूल्हे राजा को अपने साथ थाने ले गए। अरे भाई, बेटी के पिता ने इतनी मेहनत करके शादी का सारा इंतजाम किया था, शादी में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी इन दहेज के पुजारियों ने पंगा कर ही दिया। बहादुर दुल्हन ने दहेज रोमियों को अच्छा सबक सिखाया और एक मिसाल कायम कर दी। अब आपको ऐसे ही एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की है, जहां 15 अप्रैल को विपिन और शिवांगी की शादी हो रही थी और सभी रस्में संपन्न हो रहे थे। जैसे ही दूल्हा फेरे के लिए जाता है तभी दूल्हे बाबू ये जानने के लिए बेताब हो जाते हैं कि लड़की वाले दहेज में क्या क्या दे रहे हैं और दूल्हा ये
डिमांड करने लगता है कि मुझे वो बैग खोल कर देखना है जो लड़की अपने साथ लेकर जाएगी। धीरे धीरे मामला इतना बिगड़ता चला गया कि जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोनों पक्षों की लड़ाई इतनी लंबी हो जाती है कि विदाई का समय हो जाता है और लास्ट में दूल्हे को अकेले ही अपने घर वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि लड़की ने ऐसे लालची लोगों के साथ जाने को साफ मना कर दिया। जब लड़की वालों ने उनके ऊपर दहेज का आरोप लगाया तो लड़के वालों ने इससे साफ मना कर दिया और बोला कि हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि लड़की जो सामान सूटकेस में लेकर आ रही है और सब सही सलामत है या नहीं। इसी बात पर विवाद के चलते शादी एन मौके पर कैंसिल हो गई और लड़की ने लड़के के साथ जाने से बिल्कुल मना कर दिया। दहेज के रोगियों की मांग कभी पूरी नहीं होती। अब जैसे कि एक भाई साहब के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने शादी करके दुल्हन को लाने के लिए गया था, पर दुल्हन के घर वालों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भाई आखिर बाइक तो बाइक ही होती है। दरअसल शादी होने के बाद दूल्हे ने विदाई के समय पल्सर बाइक की डिमांड कर ली थी। अब जबकि लड़की वालों ने पहले से ही पैशन प्रो बाइक पहले से ही लेकर रखी थी, पर दूल्हा तो बहुत ही वाकई में अड़ियर था। उसे तो अपनी मनपसंद बाइक ही चाहिए थी, जिसे सुनकर लड़की के घर वालों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दूल्हे और उसके भाई को गंजा कर दिया और दूल्हे को चप्पलों की माला पहनाई और अपने पास बंदी बनाकर रख दिया। तो लड़की पक्ष ने उनसे सारे पैसों की डिमांड कर ली जो कि उनकी शादी में खर्च हुए थे, और जब लड़के वालों ने सारे रुपए लौटाया तो तभी लड़की के घर वालों ने दूल्हे और उसके भाई को रिहा किया। भाई शादी में हंसी ठिठोरी और छेड़खानी होती रहती है, पर यहाँ देखें दूल्हे के जीजा की छेड़खानी दूल्हे पर इतना भारी पड़ गया कि वो शादी के मंडप से सीधा हवालात पहुँच गया। दूल्हे का जीजा लड़की पक्ष में छेड़खानी कर रहा था, जहां पर मामला अचानक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जीजा की जमकर धुलाई हुई। मामला इतना खतरनाक मोड़ पर आ गया कि दूल्हे पक्ष के लोग पथराव तक करने लगे और ये सब देखकर दूल्हे बाबू को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने शादी से पहले 1 लाख रुपए और एक बाइक की डिमांड कर ली। ये बात सुनकर नाजबीन ने बड़ी पंचायत में निकाह से साफ मना कर दिया और सभी बारातियों को वापस भेज दिया। इतना ही नहीं, दूल्हे को सीधे हवालात की हवा खिलवा दी। दोस्तों, दहेज एक ऐसा श्राप है जो किसी को भी लग जाए और उस घर को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, जरा इन जनाब को देखिए जो शादी करने चले गए थे और दहेज का लालच में दुल्हन से इतनी खड़ी खोटी सुनकर आए कि जिसे सुनकर आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे। दोस्तों, शादी के माहौल में सभी मस्ती कर रहे थे, नाच रहे थे। वहीं दूल्हे ने वरमाला के जस्ट पहले लड़की वालों से कार की डिमांड कर ली, जिससे सुनने के बाद लड़की आग बबूला हो गई और लड़के वालों की इतनी झाड़ लगाई कि आप सुनकर हक्के बक्के हो जाएंगे। लड़की की ऐसे बातें सुनकर लड़के वाले वहां से भाग निकले। दोस्तों, जरा हमारी इस वीडियो पर गौर करिएगा, जहां लड़के वाले ने दहेज मांगा, जिसके चलते लड़की वालों ने ऐसी सज़ा दी जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दूल्हे के घर वालों ने दुल्हन के घर वालों से दहेज की मांग की। दुल्हन के घर वालों ने दहेज देने से इनकार कर दिया। साथ ही दूल्हे और उसके पिता को बंदी बनाकर उनकी खूब धुनाई की। दोस्तों, कहते हैं ना कि हौसला बुलंद हो तो जीत ही हर जगह होती है। दोस्तों, दहेज की लालचियों की आज भी इस दुनिया में कमी नहीं है। दोस्तों, कमी है तो सिर्फ जागरूकता की। दहेज लेना आज के समय में एक जुर्म माना जाता है, वहीं दहेज देना भी लालची लोगों को लालच को बढ़ावा देना होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शादी में दहेज ही मेन इम्पोर्टेंट लगता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बेटी को इतने लाडो प्यार से पाले हैं, आपको सौंप देते हैं, वो महत्व रखता है? दोस्तों, आपका क्या राय है हमारे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।